नमस्कार सभी सर एवं लोगों को कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्राथमिक शाला शिक्षक है, माध्यमिक शाला शिक्षक है, उनका जो 29 मई को डिसीजन आया था, उसमें कहा गया था कि सभी शिक्षकों को टेट एग्जाम पास करना जरूरी, आपको कंपलसरी है। उसी के बाद में आप देखेंगे कि आज आपने थंबनेल भी देखा और हम बात भी करने वाले कि सुप्रीम कोर्ट के टीईटी फैसले पर लगी थी एक आरटीआई। अब इसी टेट पर आरटीआई लग गई थी और 29 मई को ही लगा दी गई थी। उस पर क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आरटीआई पेपर पर भी अपने बारे में बताया कि उसने क्या कह दिया कि टेट आपको देना है नहीं देना है। इस पूरे वीडियो में हम डिटेल से उस पॉइंट टू पॉइंट पर बात करेंगे जो एक शिक्षक के लिए जरूरी भी है। और हम आपने देखा दीपश्री एकेडमी जब शिक्षक के लिए जो चीजें आ रही है ऑथेंटिक डेटा के साथ में ही आती है, ऑथेंटिक लेटर के साथ में ही आती है। और इसी टेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे दीपश्री एकेडमी के चैनल से। यहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही और भी जो सर लोग हैं उनके तक भी शेयर करें। हम इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे कि आपको टेट देना है नहीं देना है, इस आरटीआई में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और इस टेट फैसले के तहत ही लगा दी गई थी। अब अपन देखें कि ये थी लगाई गई थी आरटीआई। आरटीआई की बात करें तो आपने देखा कि 29 मई 2026 को फैसला आया था और 29 मई 2026 को ही आरटीआई भी फाइल कर दी गई थी। यह आरटीआई एक्चुअल में इंग्लिश में थी, हमने उसी को हिंदी में भी रखा है जिससे आप लोग और अच्छे तरीके से चीजों को समझ सके। यह लगाई गई थी एप्लीकेशन फॉर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 फ्रॉम बलबीर सिंह, देवकी नगर कॉलोनी बिहाइंड एयरपोर्ट टू सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आरटीआई एप्लीकेशन 61 के सेक्शन में लगाई गई थी आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। अब हमारे इसमें ज्यादातर शिक्षक जो लोग हिंदी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो मैं हिंदी वाले पार्ट को इसी का हमने हिंदी ट्रांसलेट किया है और उसी पर मैं चर्चा करता हूं। और हम जितनी भी चीजें ला रहे ऑथेंटिक डेटा के साथ में ला रहे। अब आप लोगों के लिए टेट से रिलेटेड क्या चीज होगी तो मैं थोड़ा इसी को जूम करता हूं। और ये जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी दिन आरटीआई लगा दी गई, लेकिन उसका डिसीजन कब दिया उस पर भी अपन ये करेंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 5 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार। अब यहां पर पूछा गया था कि महामहिम मुख्य न्यायाधीश लोक सूचना अधिकारी, आप सभी सर लोगों को विजिबल हो रहा है? चलिए मैं इसे और थोड़ा जूम करता हूं जिससे आप ये पॉइंट उनको और अच्छे से जान सके कि उसमें 5 पॉइंट पूछे गए थे और आरटीआई में सुप्रीम कोर्ट से ही कहा गया था कि आप हमें ये बताएं कि महामहिम मुख्य न्यायाधीश लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। विषय था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी देने के संबंध में। कृपया सूचना के अधिकार के तहत नीचे दिए गए पॉइंट्स पर सबूत के साथ जानकारी दे। इसमें 5 पॉइंट पर जानकारी मांगी गई थी। सबसे पहला पॉइंट क्या था? क्या आरटी एक्ट 2009 का मकसद उन टीचरों पर टीटी लागू करना था जो एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे? उसने कहा कि आरटी एक्ट 2009 का मकसद यह था कि जो टीटी लागू करना था जो एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए। दूसरा क्वेश्चन था, क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बीच कानूनी अंतर पर ठीक से विचार किया गया था? मतलब यदि उन्होंने बीएड डीएड मांगा वो तो ठीक, लेकिन क्या टेट वाला भी जो पार्ट था जिसे कहा जाए एलिजिबिलिटी के बीच में कानूनी अंतर ठीक से विचार किया गया था? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न था, क्या इस मामले की जांच संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के संदर्भ में की गई थी? यह तीसरा प्रश्न था उस आरटीआई का। चौथा प्रश्न था, क्या सर्विस सिक्योरिटी जायज उम्मीदों को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को सही महत्व दिया गया था? और पांचवा प्रश्न था, क्या बाद में शुरू की गई एलिजिबिलिटी को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा सकता है? अब आप देखेंगे कि यहां पर एक वर्ड आया रेट्रोस्पेक्टिवली, इसे भी उन्होंने कहा था। और अब इसी पॉइंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब मैं आपसे फिर एक पॉइंट पर आता हूं कि ये कितनी तारीख का है? 29/5 का है। पब्लिक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बलबीर सिंह जो थे उन्होंने ये आरटीआई लगाई थी। इसके पहले ये 5 पॉइंट तो हो ही गए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था मैं थोड़ा सा उसको भी लेकर के चलता हूं और जिससे आप लोगों को और भी चीजें क्लियर हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उनका जो 29 मई को आया था उसमें इन्होंने अलग अलग चीजों को यूज किया था। ये डिसीजन था उनका और उसमें आखिरी में उन्होंने कहा था कि एक वर्ड यूज किया था। जिस वर्ड की हम बात करें इसमें इस डिसीजन में ही कहा गया था कि
needless to observe, it shall also be endeavor to the respective state and the competition authority to conduct the TT periodically. इसी में एक वर्ड यूज किया था रेट्रोस्पेक्टिवली, ऊपर वाले पेज पर है, पैरामाउंट एजुकेशन एप्रोप्रिएट। चलिए देखते हैं कहां पर, नहीं तो अपन उस वर्ड को समझते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब यह होता है कि यदि कोई भी फैसला, जैसे आज मैं इस वीडियो को ही अभी मैं बना रहा हूं, आज हमारी तारीख है 12 जून, ये 12 जून को वीडियो बना लिया जा रहा है। यहां पर दो वर्ड आएंगे, एक आएगा रेट्रोस्पेक्टिवली और एक आ जाएगा प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं प्रोस्पेक्टिवली वर्ड का यूज करता हूं। तो आज यदि ये 12 जून को वीडियो बनाया जा रहा, 12 जून के बाद में जितनी तारीखें आएगी, 13 जून, 14 जून 2026, 27, 28, इसके बाद वाली चीजों पर ही लागू होगा। लेकिन एक इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में एक वर्ड का यूज किया गया था और वो वर्ड था रेट्रोस्पेक्टिवली। इस 29 मई के डिसीजन में उपयोग किया गया था रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब यह होता है कि आज जो तारीख है वो तो है, जो भूतपूर्व जो तारीख निकल गई जब से लागू किया जाता है। तो ये जो टेट वाला जो पार्ट है ना, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली तौर पर यूज किया गया है कि आप जो पुराने समय से लागू करेंगे, इसलिए उस रेट्रोस्पेक्टिवली के भी उस मतलब आरटीआई में पूछा गया था। तो अब आपको दोनों वर्ड का समझ में आ गया होगा कि प्रोस्पेक्टिवली का मतलब यह होता है कि आज यदि मैं 12 जून को वीडियो बना रहा हूं तो 12 जून के बाद में अब आने वाले समय में लागू होगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली पुराने समय से लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ड का यूज किया था अपने डिसीजन में। और बाद में उसने यह भी कह दिया था, जब इसके पूरे आखिरी में कंक्लूजन वाले पार्ट पे जाएंगे तो उसमें यह कहा गया था निष्कर्ष कि समीक्षाधीन आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ सभी याचिकाएं खारिज कर दिया गया, मतलब किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाएगा। अब ये तो उस दिन डिसीजन का पार्ट था, जब आरटीआई वापस से 29 तारीख को ही लगा दी गई तो आरटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया। तो अब हमने आपको जो 5 पॉइंट बताए थे कि ये जवाब मांगे गए थे, इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को याचिका लग गई थी। अब इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अपनी आरटीआई का जवाब दिया और कितनी तारीख को दिया, यह जवाब दिया 8 जून को। 8 जून 2026 को इसका जवाब दिया। सभी सर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, टेट से संबंधित आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे दीपश्री एकेडमी, जो हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है, और दीपश्री एकेडमी जो कि इंदौर में है, यहां पर आपको पूरी स्टेट से रिलेटेड संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती चल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही दूसरे सर लोगों तक भी शेयर करें, और टेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं, सब पूरी चीजें आपको दीपश्री एकेडमी प्रोवाइड करेगी। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन 8 जून 2026 को आरटीआई का जवाब दिया। कब? 8 जून को। और उसके बाद में उसने क्या कहा, यही हमने ये इंग्लिश वाला पार्ट रखा है, ये हिंदी वाला पार्ट रखा है, और ये हमने इसलिए रखा कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपको लगे कि वाकई में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जा रही, कोई मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा। तो दीपश्री एकेडमी पर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको प्रॉपर मिलेगी। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा जूम करता हूं, मतलब मैंने अगले पेज पर रखा है, ये आपको लगे कि वाकई में किसने द बाय रजिस्टर्ड एडी एंड ईमेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली, एस के जो इनके एडिशनल रजिस्टर सेंट्रल पब्लिक सीआईए जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा। क्या कहा है? तो इसमें उन्होंने इन 5 पॉइंट का जवाब दिया, उसी को आप देखेंगे। ये मैंने क्रॉप किया है और जूम किया है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो आवेदन किया गया था, इस सेक्रेटरीट 29/5/26 को मिले आपके आरटीआई एप्लीकेशन तारीख 29/5 के बारे में आपको नीचे दी गई जानकारी देता हूं। इनने कहा कि पॉइंट नंबर 1 से 5 इस माननीय कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट के कानून, फैसलों, आर्डर का मतलब निकालना या मामलों पर एक्सप्लेनेशन देना, राय देना, कमेंट करना, सलाह देना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीपीआईओ के अधिकार क्षेत्र और ड्यूटी के दायरे से बाहर है। मतलब यदि जो जो चीजें मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई में, तो उसने एक लाइन में बोल दिया है कि इस आर्डर का मतलब निकालना, मामलों पर एक्सप्लेनेशन देना, राय देना,
कमेंट करना, सलाह देना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीपीआईओ के अधिकार क्षेत्र और ड्यूटी के दायरे से बाहर है। इसलिए आपकी रिक्वेस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 2F के तहत नहीं आती और इसे माना नहीं जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया, उन्होंने जितनी चीजें मांगी तो बोले आपको ना कोई राय दी जा सकती, ना कोई चीजें की मांग को माना जा सकता है। और ये आप देखेंगे कि प्रॉपर उन्होंने जवाब दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से जवाब देने से ही मना कर दिया। और कहां का यूज किया? सेक्शन 2F। मैं आपको सेक्शन 2F को भी बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में सेक्शन 2F क्या होता है। जो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा होती है 2F का सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सूचना इंफॉर्मेशन को परिभाषित करता है। और हम इजी भाषा में कहें तो आप सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी से क्या क्या मांग सकते हैं उसका दायरा इसी से तय होता है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन सी नहीं देंगे, उसका क्राइटेरिया ये 2F ही डिसाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम उस आरटीआई की जो 2005 है उसकी धारा 2F के दायरे के अंतर्गत आपके द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं आती तो हम आपको बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं देंगे। अब इससे यही निष्कर्ष निकल के आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 29 मई को डिसीजन दिया, आप सभी प्राथमिक शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षकों को टेट की एग्जाम देना ही देना है। होगी, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आपको देना ही देना है। सुप्रीम कोर्ट जो आरटीआई में भी मांगी गई, अब यही चीजें है कि जो संगठन वगैरह, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों ने कहा, स्कूल शिक्षा विभाग इसी की तैयारी में लग गया है कि आपको एग्जाम देना ही देना। जैसे ये आप देखेंगे कि जो टीटी से जो फैसला आया था उसी के बारे में जो हमने पहले इंफॉर्मेशन दी थी। इसी के साथ में हम और कहें कि बहुत सारे सर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि इस पात्रता परीक्षा में ऐसा क्या पूछा जाएगा। हम आप सभी सर लोगों से कहें, आप शिक्षा विभाग में ही जॉब करते हैं, इसकी एग्जाम लेने वाला भी शिक्षा विभाग होगा। बस एक थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक चीज है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे, अब आपको थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रॉपर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस विशेष पात्रता परीक्षा को। अब दूसरी चीज, सब सर लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट भी दिख रहा है कि इसका मटेरियल कहां से मिलेगा, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो हम आपसे फिर बताएं, दीपश्री एकेडमी जो कि आपको ये विशेष पात्रता परीक्षा है इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाएगी, पूरी तरीके से तैयारी करवाएगी दीपश्री एकेडमी। अब इसका भी रीजन बताएं, मेरे बड़े भैया भी प्राथमिक शिक्षक है, वो भी इस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। हमने उसी को देखते हुए कहा कि हम इससे पूरी की पूरी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। कहा है कि आपकी विशेष पात्रता परीक्षा की यह हमारी पूरी क्लास की क्लास रहेगी और दूसरा ऑनलाइन क्लास रहेगी। अब आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं, आप प्राथमिक शिक्षक है, आप माध्यमिक शिक्षक है, आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी इस विशेष पात्रता परीक्षा की। और इसी लेवल पे जैसा आप पढ़ना चाहते हैं उस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। और आपको और भी यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और भी यदि कहे तो आपको पुरानी चीजें, इससे रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है और जो भी है, आप हमारी एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर हमने पुराने ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं। आप देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करें। उसी में आप जैसे देखेंगे तो ये आपको पूरा ओरिएंटेशन दिखेगा, यहीं पर लिखा हुआ है, इस जगह पर एमपी टेट लिखा हुआ है। यह एमपी टेट वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से अलग अलग सभी कोर्स भी दिखेंगे। आप उसी में सबसे लास्ट में जाएंगे तो मध्य प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक शाला शिक्षक विगत वर्षों के पूरे पेपर डाल रखे, 2020 के पेपर भी हैं, 2023 के भी है, 24 के भी है। आप सभी सर लोगों को पुराने, ये आपके पेपर नहीं, जो व्यापम ने लिए हैं वो पेपर है आपको इसमें। साथ ही जो शिक्षक स्पेशली विशेष पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक कोर्स भी क्रिएट कर रखा है जो नॉमिनल प्राइस पर रहेगा और आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी पूरी तरीके से। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो सिलेबस चल रहा है, हमारा सोचना ये कि आपको बाल विकास आएगा, आपको हिंदी आएगी, आपको मैथ्स आएगा, आपको पर्यावरण आएगा, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, इन तीन में से कोई सी एक भाषा चूज करना होगी और वह आएगा। तो आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद भी यदि कोई सिलेबस में चेंज होगा तो हम आपको पूरी की पूरी वह तैयारी भी करवाएंगे। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ में, तो आपको ऑनलाइन में यह सभी चीजें मिल जाएगी। साथ ही यदि आप
ऑनलाइन में आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हैं, आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से दीपश्री एकेडमी से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहां पर हम आपको उसी लेवल पर पढ़ाएंगे जिस लेवल पर आप समझ सके, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और टेट तो सबको देना ही देना है, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, आपको टेट की एग्जाम तो देना ही देना है। तो ये हमारी, उसे आप कहेंगे विशेष पात्रता परीक्षा, ऑनलाइन क्लास रहेगी। साथ ही अभी हम बहुत जल्दी, जहां से भी आपका स्कूल शिक्षा विभाग का भी सिलेबस वगैरह भी आता है, जो भी चीजें हैं हम आपको सभी, आपको तो मिलेगी वहां से, हम उसे और आसान भाषा में कैसे बनाया जा सकता है उस लेवल पर ला करके आपको सभी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो इस विशेष पात्रता परीक्षा प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी रहेगी, साथ ही जो माध्यमिक शिक्षक है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षकों के लिए सब्जेक्ट स्पेशल रहेगा कि आपका हिंदी विषय है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, आप माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी सभी विषय पूरी तरीके से अवेलेबल रहेंगे। मतलब यदि आपको टेट की तैयारी करना है तो आप दीपश्री एकेडमी से जुड़े, आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, प्राथमिक हो या माध्यमिक शिक्षक हो। इसी के बाद में आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार की प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, टेट से संबंधित जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ठीक साथियों, आज जो हमने आपको जो इंफॉर्मेशन दी, इसी के साथ अब आगे कैसी प्रोसेस होना है सभी मिलती रहेगी। टेट की तैयारी करें, बिल्कुल करें और नो टेंशन करें, परीक्षाएं तो पास करना और क्वालिफाई करना है, हम करेंगे। दीपश्री एकेडमी आपको हर वह चीज उस लेवल पर अवेलेबल करवाएगी जो इस एग्जाम की डिमांड है। तो आप बिल्कुल जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे और पूरा कंटेंट भी उसी लेवल पर तैयार करेंगे जो इस एग्जाम की डिमांड है। क्योंकि एक एग्जाम ही तो पास करना है, बिल्कुल हम पास करेंगे और उस लेवल पर पास करेंगे, आसान भाषा में पढ़ करके पास करेंगे। तो ठीक सर लोगों को नमस्कार।